राधे राधे। दशा माता की कथा जो है ना आप लोगों के साथ मैं कहने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप हाथ में जो है ना गेहूं के 10 दाने रख लें। तो ध्यान से कथा को सुनिएगा। दशा माता की कथा। एक बार राजा नल, उसके दमयंती नाम की जो रानी थी, और नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल में नीचे साबदा माता का डोर बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि यह किस बात की इतनी भीड़ लगी हुई है। दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ साबदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके 16 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा साबदा माता की कहानी सुनकर स्त्रियों तथा मनुष्य अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत खूब बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से साबदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरा जवाहरातों के हार के साथ उस डोरे को बांधा हुआ देखा, तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तुमने पहना है। रानी ने कहा कि यह साबदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस बात की कमी है, खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतार कर फेंक दिया। उसी दिन साबदा माता ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, यह डोरा फेंककर तूने अच्छा नहीं किया, यह तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो चुका है। वह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक घर में धन नहीं था। जब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए, रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके तथा राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, इसे पका लो, मैं अभी आता हूं। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तब ये दोनों और आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने इनको पुराने घर में ठहरा दिया और हीरा जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुंची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला, उसमें रखे सभी हीरा जवाहरात राख हुए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि हम घड़े को तू यहीं पर जमीन में गाड़ दे। और फिर यह अपने साथी बादशाह के यहाँ पहुंचे। बादशाह ने उनको अपने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लगा हार खुटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पर बने मोर ने उस 9 लगा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंचे। माली के वहां से जैसे ही पहुंचे कि उसका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। इस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं कर पाऊंगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं दूंगी, बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा तुम यह काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई और अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू बहन
अभी रुक जा, पहले हम सौपदा माता की कहानी सुन लें। तब यह रानी नम्रता पूर्वक बोली कि पहले मैं भी साबदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने साबदा माता का डोरा फेंक दिया, तभी से साबदा माता इससे नाराज है। नाराज हुई 12 वर्ष हो गए हैं। अगर साबदा हमारे भी आए तो मैं आपको साबदा का डोरा ले लूंगी। उसी रात साबदा ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले लेवे तो फिर से तेरे यहाँ आऊंगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने साबदा माता का डोरा ले लिया। साबदा माता ने राजा को और माली को खूब धन दौलत दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को हंसी खुशी चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खुटी पर टंगा हुआ है। तब राजा बादशाह से बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर से राजा रानी अपनी बहन के घर पहुंचे और उस गड़े हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोले कि अब फिर हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुंचे तो जो पका हुआ तीतर उड़ गया था वह वहीं पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल पहुंचे तो देखा कि जो धन राख हो गया था वह फिर से पहले जैसा हो गया है। इसके बाद एक दिन रानी ने साबदा माता का आगमन खूब धूमधाम से किया। हे साबदा माता, जैसे तूने राजा को धन दिया वैसे हम सबको धन देना। बोल साबदा माता की जय। दशा माता है साबदा।